सेगमेंट में किया सोनेट की तरफ क्यों जाना चाहिए, क्या क्या फंक्शन फीचर आपको प्रोवाइड करती है और आज के डेट के हिसाब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज क्या ये प्रोवाइड कर रही है। तो आप ये अगर बाई करने जा रहे हैं तो आप सामने देख सकते हैं, आपको इस टाइप का लुक देखने के लिए मिल रहा है। बाकी देख लीजिए कि आपको यहाँ पर स्टाइल्ड अलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा आप किया सोनेट का बेस वेरिएंट ही क्यों ना ले ले जिसमें आपको कुछ नहीं मिलता है, यानी कि इंटीरियर में अगर आप देखा जाए तो आपको साउंड सिस्टम भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आपको बेस वेरिएंट से ही आपको आप सनरूफ प्रोवाइड करने लगी है कंपनी। तो जब आप HTX में एंटर कीजिएगा तो आपको इस टाइप का स्मार्ट की ऑफर किया जाएगा, जिसमें 4 बटन आपको ऑफर किए जाते हैं। लॉक, अनलॉक, ये होल्ड का बटन है। जब अगर आप बाहर में है लॉक अनलॉक कीजिएगा गाड़ी को और होल्ड दबाए रखिएगा तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और जो अंदर का एटमॉस्फेयर है उसको कूल कर देगा। अगर आपके गाड़ी कहीं हॉट प्लेस पे खड़ी है और गाड़ी गर्म हो गई है तो इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और ये होल्ड का बटन आप जानते हैं कि इससे ये इसका बूट ओपन हो जाएगा। तो गाड़ी हम लोग स्टार्ट कर ली है, डीजल इंजन है। आप अंदर में कितना नॉइज आ रहा है आपको खुद समझ में आ जा रहा होगा। हम लोग कोई भी नॉइज कैंसिलेशन ऑन नहीं किए हुए हैं, तो ये एक रॉ वीडियो होने वाला है। इंटीरियर का जो भी नॉइज आएगा वो रॉ होने वाला है। तो ये हो गया इसका इंटीरियर। आप स्टीयरिंग के साथ हम लोग स्टार्ट चलते चलते बनाने वाले हैं वीडियो को कि क्या क्या आपको लुक मिलता है, किस टाइप का आपको फंक्शन फीचर मिलता है, गाड़ी में क्या कंफर्ट है। जैसा कि हम लोग थोड़ा रूरल एरियाज में है तो इसका सस्पेंशन भी एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं। छोटा मोटा जो गड्ढा वगैरह आता है इस रोड में उस अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये सस्पेंशन वाइज भी गाड़ी में आपको कोई दिक्कत देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अगर आप एक मिडिल क्लास एवरेज गाड़ी खोज रहे हैं, यानी कि आपको हर एक चीज मिल जाए, कंफर्ट से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, फीचर से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, पावर से भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो आप इसमें आ सकते हैं। आप किया सोनेट की तरफ एंटर कर सकते हैं। और यही अगर आप सेल्टॉस लेना चाहते हैं तो सेल्टॉस कहीं ना कहीं आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इस मॉडल के अकॉर्डिंग, जो भी मॉडल आप चला रहे हैं। अगर आप मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की तरफ जाइएगा तो 15 साढ़े 15 लाख आपको पे करना पड़ेगा। और अब हम लोग इसके फीचर्स के साथ बात करते हैं। HTK प्लस अगर आप लेते हैं तो HTK प्लस में आपको ये जो डी कट स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है वो आपको उसमें नहीं मिलेगा। तो जो 1.5 लाख रुपए कंपनी एक्स्ट्रा ले रही है उसमें क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रही है वो हम लोग एक बार डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको नहीं मिलेगा। आपको ये जो बटन्स दिए जाते हैं सारे बटन्स उसमें भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर आपको किया की बैजिंग मिलने वाली है। यहाँ पर आपको सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिलेंगे। इस जगह आपको MID से रिलेटेड कंट्रोल और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी इसमें एक्टिवेटेड मिलता है, यानी कि ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। वही पुराना वाला जो दिया जाता था MID आपको अभी भी वही प्रोवाइड किया जाता है। और गाड़ी के इंटीरियर में आप जब बैठिएगा तो थोड़ा कहीं ना कहीं फील आएगा कि वही जो पुराना वाला इंटीरियर था वही मिलने वाला है, लेकिन जो प्रीमियम फिनिश है और वो आप इसे स्पेसिफिकली अगर HTX में जाते हैं तो आपको यही सेम थीम देखने के लिए मिलने वाला है। और यही कहीं ना कहीं अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट्स में जाते हैं तो इसका कंप्लीट MID चेंज हो जाएगा। आपको कंप्लीट डिजिटल MID मिलने वाला है। इंडिकेटर आप दीजिएगा तो वो भी वर्क करेगा। आपको राइट लेफ्ट इंडिकेटर आपको MID पे ही देखने के लिए मिलने वाला है। ये MID शिफ्ट हो जाएगा अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं। ये जो डिस्प्ले आपको प्रोवाइड किया जाता है इसमें आपको 8 इंचेस का मिलता है। उसमें आप जाएगा तो 10.25 इंचेस का एक स्ट्रेट पैनल डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही इंप्रेसिव लुक प्रोवाइड करता है। 360 डिग्री कैमरा उसमें ऑफर किया जाता है। वाइड एंगल भी ऑफर किया जाता है। अगर आप रिवर्स लगाते हैं तो वाइड एंगल कैमरा आपको मिलेगा। और यही अगर आप टॉप एंड वेरिएंट्स में जाइएगा तो टॉप एंड वेरिएंट्स में ये भी है कि आपको जो सीट पर आप मैं बैठा हुआ ये मैनुअल एडजस्टेबल है। उसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इस कंपनी में एक और बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि किया सोनेट में आप कोई भी वेरिएंट आप लीजिए इसमें आपको अब सनरूफ प्रोवाइड किया जाएगा। अब बेस वेरिएंट क्यों ना ले जिसमें आपको ये कुछ नहीं ऑफर किया जाता है, उसमें भी आपको सनरूफ देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे ऐसे आपको कोई भी ब्रेकर आएंगे तो उसमें सोचना नहीं है, क्योंकि आप ध्यान रहे ग्राउंड क्लियरेंस किया सोनेट में कितना है, 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी क्लेम करती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस अकॉर्डिंग भी आपको कोई गाड़ी से रिलेटेड दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। इंटीरियर अगर देखा जाए तो इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट इंटीरियर किया सोनेट प्रोवाइड करती है आपको, नो डाउट। चलाने वगैरह भी देखा जाए तो चलाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 144 PS का पावर और 250 Nm का टॉर्क डीजल इंजन में मिलता है। और यही पेट्रोल की तरफ आप जाइएगा 1.2 लीटर्स नेचुरली एस्पिरेटेड, 84 PS का पावर और 150 Nm का टॉर्क, यानी कि डिसेंट आपको मिलता है। आपको कोई भी फैमिली रिगार्डिंग अगर आप गाड़ी लेते हैं फैमिली कंसर्न अकॉर्डिंग तो आपको पावर टॉर्क उसमें भी कम महसूस कभी नहीं होगा। तो गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं इस सेगमेंट में तो मेरा हम लोग का पर्सनल रिकमेंडेशन होगा किया सोनेट की तरफ आप जा सकते हैं। स्पेस अकॉर्डिंग भी दिक्कत नहीं है। कुछ लोग का मिथ रहता है कि रेयर में सीट्स में स्पेस नहीं मिलता है, तो उससे भी रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही हाई क्वालिटी बटन्स दिए जाते हैं और आपको पियानो ब्लैक फिनिश प्रोवाइड किया जाएगा। जैसा कि मैं अभी इंडिकेटर दिया हूँ तो आपको इंटीरियर में नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो लोग बाहर खड़े हैं, जो लोग बाहर से गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें आपको दिखेगा जो इंडिकेटर में बोला था ब्लिंकर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो XUV से इंस्पायर्ड है। तो समथिंग आपको वो फील जो मिलने वाला है, बहुत ही एग्रेसिव लुक गाड़ी को मिलेगा। और ऐसे धूल वगैरह में आप जाते हैं तो गाड़ी कहीं ना कहीं गंदी होगी, तो आप अगर मेंटेनेंस कलर लेते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। गाड़ी जो आपको
साइन करती है वो मैट जैसा फील आपको गाड़ी प्रोवाइड करने लगेगी। तो उस वैसे अगर देखिएगा तो आप रिकमेंडेड रहेगा कि व्हाइट कलर लेकर चले, इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग ज्यादा बेस्ट रहता है। अगर आप मेंटेन कर सकते हैं तो ब्लैक की तरफ भी जा सकते हैं, या फिर इस कलर जो नया लॉन्चिंग कलर है इसके तरफ भी जा सकते हैं। अब बात आता है गाड़ी का एक्सीलरेशन कैसा है। गाड़ी के अंदर में तो कोई नॉइज नहीं है, गाड़ी एकदम साइलेंट आपको मिलेगा। डीजल भी लीजिएगा तो, पेट्रोल लेते हैं तो और भी साइलेंट मिलेगा, और अगर आप टर्बो लेते हैं तो आपको पावर बहुत हाई मिलेगा और इंजन एकदम साइलेंट मिलेगा। तो आप अगर किया का कोई भी गाड़ी लेते हैं तो इंजन से रिलेटेड आपको इशू नहीं मिलेगा। इशू कहाँ मिलता है, लोग कहते हैं कि किया में आपको बिल्ड क्वालिटी नहीं मिलता है, तो अब बिल्ड क्वालिटी भी इंक्रीज कर दिया गया, गाड़ी का वेट भी इंक्रीज कर दिया गया, सेफ्टी भी इंक्रीज कर दिया गया है। 6 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एबीएस, ईवीडी कंट्रोल हो गया, हिल होल्ड कंट्रोल हो गया, हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, ये सारे फंक्शन इसमें भी प्रोवाइड किए जाते हैं। चारों आपको ब्रेक्स डिस्क प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ब्रेकिंग सिस्टम से भी रिलेटेड कोई इशू नहीं है। टॉप एंड वेरिएंट्स में जाइएगा तो आपको एडास भी इस सेगमेंट में ऑफर किया जा रहा है। तो इस सेगमेंट में अभी तक कोई कंपनी एडास लेकर नहीं है। ये किया सोनेट में आपको आ चुका है। बेस वेरिएंट से आपको सनरूफ मिलने ही वाला है। तो एक बार हम लोग एक्सेलरेट करके देखेंगे गाड़ी में आपको कैसा पावर मिलता है। तो हम लोग गियर डाउन करके अगर एक्सेलरेट करेंगे, गाड़ी में आपको ऐसा फील आएगा कि अचानक से पावर आने लगा है, और आपको लगेगा कि जैसे टर्बो जब ओपन होता है तो वो फील आता है, वो आपको डीजल में भी वो चीज देखने के लिए मिलने वाला है। और कितने भी आप हाई स्पीड में 60 टन्स लेते हैं, आपको गाड़ी कॉन्फिडेंस देगी। और जैसे जैसे वो हाई स्पीड होते जाएगा, गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो थोड़ा थोड़ा आपको हार्श होते जाएगा, यानी कि स्टिफ होते जाएगा, ताकि वो जो आपको बैलेंस मिले, गाड़ी के चलाने में जो फील है वो प्रॉपर मिले। और गाड़ी में लाइट से रिलेटेड भी इशू नहीं है। पहले लोग कहते थे कि किया के गाड़ी के लाइट में प्रॉब्लम है नाइट टाइम में, तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुका है। बहुत ही जल्द ओनरशिप रिव्यू भी आने वाला है, तो वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रिव्यू रहेगा कि क्या उनका कहना है इस गाड़ी से अकॉर्डिंग। ये हो गया इसका इंटीरियर। आप एसी वेंट देखते हैं, कंप्लीट सिंगल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है। क्वालिटी देख लीजिए बटन्स का, आप एसी वेंट्स का लुक देख लीजिए, कुछ इस टाइप से मिलता है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिलता है एसी का। तो ये हो गया इंटीरियर का व्यू। वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आपको कनेक्ट करने का फंक्शन मिलता है। ये टॉप एंड वेरिएंट्स में जाएगा तो ये मैं डिमेरिट कहूंगा कि वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है। तो ये हो गया गाड़ी के इंटीरियर के व्यू। हम लोग चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर में और देखते हैं कि क्या क्या आपको ये फंक्शन फीचर और प्रोवाइड करती है, क्यों आपको HTX की तरफ जाना चाहिए, HTK प्लस की तरफ जाना चाहिए, और क्यों आपको सोनेट बाई करना चाहिए, और कितने में आप इसको अपना बना सकते हैं।